Hey everyone, this is Tahreem and we are going to study the poem Lamb by William Blake. So, in this lecture, we will study Introduction, a biography of William Blake, context and structure of the poem, summary, symbolism, imagery, themes, and conclusion. Let's begin our lecture with the first slide, that is the introductory slide. So, our title is The Lamb by William Blake, and the subtitle is A Poem from Songs of Innocence. एक्चुअली विलियम ये इन स्लाइड जो है ना ये इंट्रोड्यूस करवाती है हमें पोम को कि लैम जो है वो किसने लिखी है, विलियम ब्लेक ने। और ये मेंशन एक्चुअली ये जो पार्ट है ना इसकी एक कलेक्शन ऑफ पोम्स है जिसको हम बोलते हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का नेम है ब्लेक की, और उसमें से जो लैम है ना द लैम उसके अंदर एक पार्ट है। ये कलेक्शन जो है ना ये एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ प्योरिटी और सिंप्लिसिटी को। और अगर हम इसके सबटाइटल की बात करते हैं जो कि क्या करता है, सिचुएट्स द पोम विद इन इट्स थेमेटिक कॉन्टेक्स्ट। So this is the second slide that is about the poet. विलियम ब्लेक प्रोमिनेंट पोइट थे, आर्टिस्ट थे और विजनरी थिंकर थे रोमांटिक एरा के। इनके वर्क्स जो है ना वो ऑफन एक्सप्लोर करते हैं थीम्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी को, इमेजिनेशन को और सोशल क्रिटिक को। इनके अगर ये बैकग्राउंड जो है ना ये हेल्प करता है ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके यूनिक पर्सपेक्टिव को, जो कि अपनी पोम के ज़रिए से वो रीडर्स को प्रेजेंट करते हैं। और किस तरह इनके वर्क्स जो है ना वो फिट होते हैं इनटू द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। लेट्स बिगिन द कॉन्टेक्स्ट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोम. So, this slide provides the background of the poem, that is, emphasizes that it is a part of Blake's Songs of Innocence, as I told you earlier, जो कि contrast करता है Songs of Experience से। ये चाइल्ड इसकी एक टोन जो है ना वो चाइल्डहुड टोन है जो कि एक पोम रिफ्लेक्ट करती है इनोसेंस और प्योरिटी को। यहाँ पे ब्लेक ना लाइक ही सॉट टू कैप्चर द प्योरिटी एंड इनोसेंस। ये जो है ना ये क्या करती है मतलब ये इंटरप्रिटेशन जो है ना हम डिफरेंट टाइप्स के हमें थीम्स नज़र आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम इसके बेटे स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि ये पोम जो है ना उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फॉर्म क्या है, 2 स्टैंजाज है हमारे पास, और क्या है हर स्टैंजा की बेटे 10 लाइन्स है, लाइक ईच स्टैंजा हैज़ 10 लाइन्स, ठीक है। तो उसकी राइम स्कीम देखते हैं तो हम ए राइम्ड कपलेट्स है ए बी बी सी डी डी एंड ई। टोन की बात करते हैं, जेंटल है, क्वेश्चनिंग है एंड जॉयफुल है। लाइक ये ऐसा मैंने अभी आपको बताया कि उसकी जो क्या है चाइल्डहुड जेंटल टोन है, और जो कि क्या करती है रीइंफोर्स करती है चाइल्डहुड लाइक सिंप्लिसिटी और जॉय को। ये पोम जो है ना हाईलाइट करती है कि किस तरह रेगुलर स्ट्रक्चर जो है ना वो मिरर करता है हारमोनियस एंड पीसफुल थीम ऑफ द पोम। सो दिस इज द समरी ऑफ द पोम एंड द फर्स्ट स्टैंजा में ना एक चाइल्ड जो है ना वो एड्रेस करता है, चाइल्ड बोल रहा होता है, किसके साथ बात कर रहा होता है, लैम के साथ, ठीक है। लैम से एड्रेस हो रहा होता है और कहता है आस्किंग क्वेश्चन कि तुम्हारा ओरिजिन क्या है और तुम्हारी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब तुम कहाँ से आई हो, मतलब किसने पैदा किया तुम्हें। ये हमारे पास ना उसकी एक पोम की लाइन है, हु मेड यू, हु गेव यू लाइफ एंड फीचर्स लाइक सॉफ्ट वूल एंड टेंडर वॉइस। अब वो यहाँ पे चाइल्ड जो है ना वो एक मार्वलस है, किस चीज़ पर मतलब हैरान है वो, और लैम की सॉफ्ट वूल पर, जेंटल वॉइस पर और उसकी ज़िंदगी पर। ये स्टांजा जो है ना एक्चुअली ये रिफ्लेक्ट करता है क्यूरियोसिटी और एडमायरेशन, किस चीज़ के लिए, फॉर द नेचुरल वर्ल्ड ड्राइंग अ पैरेलल टू डिवाइन क्रिएशन। सो नेक्स्ट स्टांजा की अगर हम बात करते हैं द सेकंड वन। अब सेकंड में क्या है, फर्स्ट में तो वो क्वेश्चन करता है लैम से, अब सेकंड में क्या करता है कि उसके क्वेश्चन जो है ना वो शिफ्ट हो जाते हैं आंसरिंग में। अब स्पीकर जो है ना वो रिवेल ये हमें दिखाता है कि जो लैम्स का क्रिएटर है ना वो कौन है, वो जीसस क्राइस्ट है, जिसको द लैम कहा जाता है क्रिश्चियन थियोलॉजी में। यस, क्रिश्चियनिटी में द लैम जो है ना वो किसको कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट को कहा जाता है। तो ये कनेक्शन जो है ना ये क्या करता है, अंडरस्कोर्स करता है इनोसेंस को और डिवाइनिटी को। किस चीज़ की इनोसेंस और डिवाइनिटी, बोथ लैम की और क्राइस्ट की। ये ऑल्सो सजेस्ट करता है कि किस तरह ह्यूमंस जो है ना ख़ास तौर पे, मतलब ह्यूमंस और ख़ास तौर पे चिल्ड्रन शेयर इन दिस डिवाइन इनोसेंस। So let's move towards the symbolism. The lamp, the innocence, a symbol of innocence and purity, represents Christ, the Lamb of God. Child's voice, innocent questioning, reflection, Blake's ideas of divine revelation through simplicity.
सो ब्लेक जो है ना उसने लैम्ब को एज अ पावरफुल सिंबल यूज किया, किस चीज़ की, इनोसेंस और क्राइस्ट की। चाइल्ड की वॉइस जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है अनटेंटेड क्यूरियोसिटी, अलाइनिंग विद ब्लेक्स बिलीव दैट चिल्ड्रन आर क्लोजर टू द डिवाइन ड्यू टू देयर प्योरिटी। तो ये स्लाइड जो है ना ये कनेक्ट करती है पोम की इमेजरी को टू इट्स डीपर मीनिंग्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द इमेजरी दैट इज यूज्ड इन द पोम। द फर्स्ट वन इज नेचुरल इमेजरी यूज की गई है, स्पिरिचुअल इमेजरी, देन द कंट्रास्ट विद द लेटर वर्क्स। अगर हम नेचुरल इमेजरी की बात करते हैं ना तो ये एम्फोसाइज करती है कि किस तरह फिजिकल ब्यूटी जो है ना लैम्प की और उसकी सराउंडिंग्स जो हैं वो री करती हैं इसकी इनोसेंस को। स्पिरिचुअल ब्यूटी की अगर हम बात करते हैं तो स्पिरिचुअल इमेजरी क्या करती है, वो लिंक कर देती है लैम्प को क्राइस्ट के साथ और पोर्ट्रे करती है डिवाइन को एज मीक एंड माइल्ड। कंट्रास्ट विद, सो ये इमेजरी जो है ना ये मेंशन करती है कि किस तरह इमेजरी कंट्रास्ट कर दी है विद द डार्कर एंड मोर कम्प्लेक्स इमेजरी इन द टाइजर। सो टाइजर ऑल्सो एक इसकी पोम है, उसके साथ द लैम्प का हम कंट्रास्ट करेंगे, ठीक है ना, जो कि क्या करती है, मेकिंग द पोम्स कॉम्प्लीमेंट्री। Let's move towards the themes of this poem. That is, the very first one is innocence and purity. अब जो lamb है ना वो क्या symbolize करता है हमें, untainted innocence. The second one is creation and divinity. So ये poem के अंदर explore करता है idea of a loving, nurturing creator. The next one is childlike faith. So Blake जो है ना emphasize करता है simplicity को और purity of faith को. ये क्या करता है, through child's perspective. तो ये थीम्स जो है ना ये सेंट्रल मैसेज हैं किसके, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की, मतलब जितनी भी इसमें पोम्स है ना उन सबका ये सेंट्रल थीम्स है। सो दिस इज़ आवर कंक्लूजन। सो ये समराइज करते हुए पोम को, की पॉइंट्स को हम कह सकते हैं कि जो लैम्प पोम जो है ना वो सेलिब्रेट करती है इनोसेंस को, डिवाइन लव को और सिंपल फेथ, किसका फेथ, एक बच्चे का, एक चाइल्ड का। सो ये रिफ्लेक्ट करती है ब्लेक के स्पिरिचुअल बिलीव को और उसके व्यूज़ को ऑफ नर्चरिंग के बारे में उसके व्यूज़, ठीक है ना। हारमोनियस रिलेशनशिप है किसके दरमियान में, क्रिएटर और क्रिएशन के दरमियान में। सो ये भी मेंशन करती है हाउ द पोम सर्व एज अ काउंटर पार्ट टू द टाइजर, with the lamb representing innocence and the tiger representing experience. So this is all about today. I hope आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. Thank you all of you.